मेरे महबूब कयामत होगी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सिंगर्स आए और अपनी मखमली आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। खुदा जाने ये क्यों हुआ है। इनमें से कुछ सिंगर्स किसी बड़े संगीतज्ञ परिवार से थे, तो कुछ ने बड़े संगीत घरानों या गुरुओं से संगीत की तालीम ली थी। लेकिन इन्हीं में से कुछ फेमस सिंगर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने कभी संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन अपने टैलेंट और रूहानी आवाज से श्रोताओं के दिलों पर राज किया। शास्त्रीय संगीत में अच्छी पकड़ रखने वालों के लिए किसी भी तरह का सॉन्ग गाना बेहद सरल है। आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा कि रागों के साथ सधे हुए गले से बाहर आते गीत कानों से होते हुए सीधा दिल तक जाते हैं। लेकिन क्या आप भारतीय सिनेमा के उन नायाब शख्सियत और टैलेंट के पावर हाउस सिंगर्स को जानते हैं जिन्होंने बिना रागों को छेड़े ही अपने गानों से लोगों की धड़कनों को एक बार नहीं कई बार छेड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया जो आज तक कायम है। पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला नाम है, आप पहले इनके कुछ सॉन्ग सुनिए। आए तुम याद मुझे गाने लगी है, पत्थर की हवेली को शीशे के घर। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इन गीतों को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस इकलौते शख्स की जो गायक होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी रहे। पहचाना नहीं आपने? कल आप मेरे गैरेज में आई थी ना, मैंने आपकी गाड़ी ठीक की थी। हाँ, तो लाइए 5 रुपए 12 में। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? आप ही तो साथ ले आई। क्या? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सिंगर आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर दा की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने संगीत से एक अलग ही खुशबू घोली, जिसकी धमक आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई है और आने वाली कई पीढ़ियों तक भी इसकी महक को भुलाना नामुमकिन सा लगता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खंडवा में किशोर कुमार ने प्रसिद्ध बैरिस्टर कुंज बिहारी लाल गांगुली के घर में जन्म लिया। 4 भाई बहनों में ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बचपन से ही इन्हें संगीत में खास रुचि थी। हालांकि इनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए किशोरावस्था में ही किशोर कुमार अपने बड़े भाई कुमुद कुमार गांगुली के पास मुंबई चले आए, जो उस समय तक भारतीय सिनेमा जगत में अशोक कुमार के नाम से खुद को एक एक्टर के रूप में स्थापित कर चुके थे। वैसे तो किशोर दा ने फिल्मों में अपनी शुरुआत साल 1946 में आई फिल्म शिकारी से बतौर एक्टर की थी, लेकिन आज हम बतौर सिंगर इनके बारे में बात करेंगे तो किशोर दा ने अपना पहला गीत साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी में गाया। जीने की तमन्ना कौन करे, देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत जोरदार हिट रहा और इसके बाद किशोर दा ने देवानंद साहब के लिए कई हिट गाने गाए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। लेकिन फिल्मी दुनिया में कदम रखने के कुछ दिनों बाद ही इन्हें समझ आ गया कि शास्त्रीय संगीत की कठिन गलियां इनके सफर को मुश्किल बनाने वाली हैं। लेकिन इन्होंने उन कठिन गलियों को इस कदर बदल दिया कि जिस भी रास्ते में ये जाते उसे अपना बना लेते। मुश्किल से मुश्किल गाने को अपने अंदाज में गाकर इन्होंने हर आम इंसान को उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। चिंगारी कोई भड़के तो सावन।
हालांकि 50 के दशक में किशोर दा ने ज्यादा गीत नहीं गाए, लेकिन 60s की शुरुआत से इन्होंने अभिनय को छोड़ पूरी तरह गायन से जुड़ने को प्राथमिकता दी, जिसका फायदा ये हुआ कि इस पूरे दशक के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए और दुनिया को अपनी रेंज की झलक दिखाई। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। 60 के दशक के आखिर में साल 1969 में आई फिल्म आराधना के गीत रूप तेरा मस्ताना को भला कौन संगीत प्रेमी भूल सकता है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। कुल लगभग 4 मिनट के इस गीत में किशोर दा ने स्वर संतुलन के अनेक रंग दिखाए और एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया। रात नशीली मस्त समा है आज इसके लिए इन्हें साल के सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 70 का दशक हिंदी सिनेमा के 2 सुपरस्टार्स का था। पहले के 5 साल राजेश खन्ना और उसके बाद अमिताभ बच्चन, और इन दोनों को ही किशोर कुमार की आवाज का साथ मिला। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरह खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अगर बात करें किशोर दा को मिले अवार्ड्स की, तो ये एकमात्र ऐसे मेल सिंगर रहे जिन्हें फिल्म फेयर प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से 8 बार नवाजा गया। मंजिले अपनी जगह है, रास्ते। किशोर दा ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम जैसी कई भाषाओं में 2500 से ज्यादा गीतों को आवाज दी। साल 1988 में आई फिल्म कौन जीता कौन हारा का गीत जीना प्यार है इनका आखिरी गीत रहा। जीवन प्यार बिना कुछ नाही, बिना तार बिना कुछ नाही, यारी यार बिना कुछ नाही नाही रे। आज किशोर दा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं, जहां से आवाज निकलती है। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। किशोर दा को इस छोटे से वीडियो में समेटना नामुमकिन है, इसलिए हम अपने दर्शकों से माफी के साथ अपने दूसरे फनकार की बात करते हैं। अगर आप किशोर दा के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में #किशोर कुमार लिखना ना भूलें। हमारे इस लिस्ट में दूसरा नाम है अनुराधा पौडवाल का, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के दर्शकों तक बॉलीवुड पर राज किया। इन्होंने मंगेशकर बहनों को सीधे टक्कर देते हुए साबित किया कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। प्यार के नगमे रहे हों या भजन की सुरीली तान, इनके गीतों की लोकप्रियता ने सबको पीछे छोड़ दिया। जय गंगे माता श्री जय गंगे। अलका नादकर्णी उर्फ अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था। हालांकि अनुराधा पौडवाल सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को सुनकर उन्हीं की तरह गाने की प्रैक्टिस किया करती थीं, और उन्होंने कई इंटरव्यू में अपना सिंगर बनने का श्रेय लता मंगेशकर को ही दिया है, जिन्हें वो अपना गुरु मानती रहीं। अनुराधा जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1973 में आई फिल्म अभिमान से की थी, जिसमें इन्होंने जया भादुड़ी पर फिल्माया एक बेहद कर्णप्रिय श्लोक गाया था। इसके बाद इन्हें साल 1983 में आई फिल्म हीरो से सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म में इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जोड़ी बनाई। हीरो की सफलता के बाद इस जोड़ी ने कई और फिल्मों में सफल गाने दिए, जैसे मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन और तेजाब आदि। तेजाब के गानों ने तो उस दौर की बड़ी गायिकाओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इसी फिल्म के बाद मंगेशकर बहनों के साथ इनके कुछ विवाद सामने आए और इन्हें कई फिल्मों और कई गानों से बाहर करवा दिया गया। इस पर
पर अगर आप विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, इसके बाद गुलशन कुमार का साथ इन्हें मिला, जिनकी कंपनी टी सीरीज के तले इन्होंने कई गाने गाए। दिल है कि मानता नहीं, आशिकी, बेटा जैसी हिट फिल्मों के गीत गाकर अनुराधा पौडवाल ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इन तीनों फिल्मों के गीतों के लिए इन्हें साल 1991, 92 और 93 में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। जब अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थीं, उसी समय उनके पति अरुण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इस मौत से इन्हें गहरा सदमा लगा। लेकिन निजी जिंदगी की घटनाओं के बावजूद भी अनुराधा ने अपने करियर को नीचे नहीं आने दिया और फिर भी टी सीरीज के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गीत गाती रहीं। अनुराधा पौडवाल को गुलशन कुमार और टी सीरीज की खोज कहा जाता था। गुलशन कुमार इन्हें दूसरी लता बनाना चाहते थे, लेकिन 1997 में गुलशन कुमार की भी मौत हो गई और फिर तो बहुत कुछ बदल गया। इसके बाद अनुराधा ने अपने आप को काफी हद तक भक्ति गीतों तक ही सीमित कर लिया। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग। हालांकि इन्होंने इसके बाद भी टी सीरीज के लिए कुछ फिल्मों में आवाज दी, जिसमें से खास फिल्में रहीं मन, हम साथ साथ हैं और सिर्फ तुम आदि। चाहा है तुझको, चाहूंगी हरदम मर। अनुराधा पौडवाल भले ही आज गायकी से दूर हैं, लेकिन इनके गाए हजारों गाने आज भी हमारे घरों में गूंजते हैं और आज की जनरेशन भी इनकी गायकी की जबरदस्त फैन है। हमारे इस लिस्ट में जो अगले सिंगर हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी म्यूजिक को ही समर्पित कर दी और स्टेज पर गाते हुए ही इस दुनिया को अलविदा कहा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्सटाइल सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ उर्फ केके की। केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को देश की राजधानी दिल्ली में एक मलयाली परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन से ही म्यूजिक से बेहद लगाव था और साथ ही इनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। ये बचपन से ही दिग्गज सिंगर किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे और अपने स्कूल कॉलेज में किशोर कुमार के गानों को ही स्टेज पर गाया करते थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कहा जाता है कि इनके इन गानों को सभी बेहद पसंद करते थे। उन दिनों मिलने वाली तालियों से इनकी म्यूजिक के प्रति दीवानगी बढ़ती चली गई। कॉलेज से पास आउट होने के बाद इन्होंने एक होटल में बतौर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नौकरी शुरू की, लेकिन कुछ समय के बाद अपने म्यूजिक के प्रति लगाव के चलते इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी किस्मत आजमाने साल 1994 में सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए। यहाँ पर इन्होंने 11 भाषाओं में करीब 35,000 से भी ज्यादा जिंगल्स गाए। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो। बात करें प्लेबैक सिंगिंग की, तो 4 साल तक जिंगल गाने के बाद आखिरकार विशाल भारद्वाज ने इन्हें माचिस फिल्म में पहली दफा गाने का मौका दिया। साल 1996 में आई फिल्म माचिस के पॉपुलर ट्रैक छोड़ आए हम वो गलियां को केके ने अपनी आवाज दी। लेकिन केके को असली पहचान मिली साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के एक बेहतरीन गाने से। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। और इस गाने ने केके के करियर को पंख लगा दिए और इसके बाद फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। इसके बाद केके ने साल दर साल कई हिट फिल्मों में गानों को आवाज दी, जैसे कि गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, ओम शांति ओम, बचना ए हसीनो, तुम मिले, जिस्म 2, जन्नत 2, मर्डर 3, गुंडे, बजरंगी भाईजान आदि। हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल जो मिला तो हो गया सब हासिल। बात करें दूसरी भाषाओं की, तो केके ने हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, मराठी, बंगाली, गुजराती जैसी कई भाषाओं में गाने गाए, जिन्हें श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। स्ट्रॉबेरी कन्ने विनवे
వెళిపెన్నే बात करें इनके एल्बम्स की तो साल 1999 में अमेरिकन इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी सोनी म्यूजिक इंडिया में लॉन्च हुई और वो अपने म्यूजिक एल्बम्स के लिए नए आर्टिस्ट की तलाश में थी। सोनी म्यूजिक ने जिन आर्टिस्ट को चुना उनमें केके का नाम भी शामिल था और ये इनके लिए सुनहरा अवसर हुआ। सोनी म्यूजिक से जुड़ने के बाद केके का पहला सोलो म्यूजिक एल्बम पल लॉन्च हुआ। आपकी दुआ दिल हार गया, उसके रूप में भी वार किया। इस एल्बम के गाने युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हो गए और इसका टाइटल सॉन्ग पल और यारों सॉन्ग स्कूल या कॉलेज फेयरवेल में सुनाई देने लगा। यारो दोस्ती साल 2013 में केके ने एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बम राइप अप कलर्स ऑफ पीस के लिए भी एक गीत गाया जिसे एक तुर्की राइटर फतुल्ला गुलेन द्वारा लिखा गया था। Rise up valiant one, stop sleeping. Rise up because my heart is तो आपको बता दें कि केके ने कभी भी संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली और ये केवल प्रैक्टिस करके ही इतने बड़े लेवल के सिंगर बन गए थे। हालांकि केके ने एक दौर में म्यूजिक स्कूल में दाखिला जरूर लिया था, लेकिन एक हफ्ते बाद ही इन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में केके ने कहा था कि भगवान ने इन्हें ऐसी खूबी दी है कि ये कोई भी गाना एक बार सुनकर याद कर लेते हैं और चूंकि इनके गुरु किशोर कुमार ने भी कभी म्यूजिक की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो वो भी कभी म्यूजिक सीखने किसी गुरु के पास नहीं गए। मखना वे, मैंने जाना वे। 31 मई 2022 को नजरुल मंच पर केके एक कॉलेज फेस्टिवल में कॉन्सर्ट के दौरान लाइव परफॉर्म कर रहे थे और उसी दौरान इन्हें स्ट्रोक आया। केके को तुरंत ही कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। केके अब हमारे बीच नहीं है। कई दफा तो यकीन ही नहीं हो पाता कि इतनी कम उम्र में ये बेहतरीन गायक हमसे दूर जा चुके हैं। 3 दशक लंबे अपने करियर में केके ने कई ऐसे गीतों को अपनी आवाज दी जो इन्हें हमेशा इनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेंगे। इनकी जादुई आवाज ने म्यूजिक और इमोशंस का ऐसा फ्यूजन तैयार किया जिससे लोग बड़ी तादाद में इन्हें चाहने लगे। इनकी जिंदगी बेहद संघर्षों भरी रही। अब जब ये हमारे बीच नहीं है तो इनकी कमी जरूर सभी को खलती है। ये एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी माने जाते थे। अगर आप केके की फुल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी इस लिस्ट में चौथा नाम है मशहूर कॉमेडियन और फिल्म मेकर महमूद के बेटे लकी अली का। लकी अली एक एक्टर, राइटर और बेहतरीन सिंगर भी रहे। पूरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई। लकी अली का जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता महमूद हमेशा चाहते थे कि ये उनकी तरह ही एक एक्टर बने, लेकिन बड़े होकर लकी अली का इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ होने लगा और इन्होंने एक एल्बम बनाने की सोची, लेकिन इसे लिखने, बनाने और रिलीज करने में इन्हें 4 साल का लंबा वक्त लग गया। हालांकि लकी ने म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी इनकी गायकी बेहतरीन थी। कितनी हसी जिंदगी है ये, होठों पे कई म्यूजिक कंपनीज के पास चक्कर काटने के बाद फाइनली लकी अली ने पैसों का जुगाड़ किया और अपने दोस्त महेश मथाई के साथ मिलकर ये गाना शूट किया और फिर साल 1996 में ये सॉन्ग रिलीज हुआ। ये गाना था ओ सनम मोहब्बत की कसम और एल्बम का नाम था सुनो। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, हवा के दिल को में। रिलीज होते ही इस गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा दी और रातों रात लकी अली 90s के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। इस एल्बम के 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई थी, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसके पीछे एक्सपर्ट्स ने वजह बताई इनके म्यूजिक और गानों का तब के हिसाब से बिल्कुल अलग और यूनिक होना। मैं हूँ प्यार का मुसाफिर, दिल खुश है आज मैं। इसके बाद साल 2000 में इन्हें बॉलीवुड से बुलावा आया और राकेश रोशन की फिल्म कहो न प्यार है में गाने का मौका मिला, जिसका म्यूजिक राजेश रोशन दे रहे थे और हीरो के तौर पर ऋतिक रोशन इससे लॉन्च हो रहे थे। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली। ये फिल्म का और उस साल का सबसे हिट गाना साबित हुआ और ऋतिक के डांस और लकी अली की आवाज ने समा बांध दिया। हर किसी की जुबान पर बस यही गाना था।
खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल। लकी अली को इस गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये एक फेमस फिल्मी हस्ती बन गए। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 3 और एल्बम्स रिलीज की, जो थी साल 2001 में आई अक्स और गोरी तेरी आंखें कहें, और साल 2004 में कभी ऐसा लगता है। ये तीनों एल्बम सुपरहिट साबित हुई। गोरी तेरी आंखें कहें, रात भर सोई। यहाँ एक और बात आपको बताते चलें कि लकी के करियर का सबसे पहला गाना इनकी किसी एल्बम का नहीं, बल्कि इनके पापा महमूद द्वारा बनाई गई एक फिल्म दुश्मन दुनिया का एक गीत था, जिसका टाइटल था नशा नशा। नशा नशा नशे में हम धुआं। लकी के आगे के करियर की बात करें तो कहो न प्यार है की सफलता के बाद इन्हें और भी कई फिल्मों में गाने का मौका मिला, तो साथ ही ये अपने एल्बम भी निकालते रहे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। इन्हीं में से एक फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ। ये एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी जिसमें लकी अली ने एक सिंगर और म्यूजिक टीचर की भूमिका निभाई और अपनी एक्टिंग से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। है तुमने जो है दिल, वही तो। साल 2002 में ही एक और फिल्म में ये नजर आए, जो थी मल्टी स्टारर फिल्म कांटे, जिसमें इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। मेजर जस्ट इग्नोर देम यार, लोग तो फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। तुम कुछ काम की बात कह रहे थे। लकी अली ने इस फिल्म के कुछ गाने भी कंपोज किए थे और गाए भी थे। न जाने कब आएगा, किसे बुला के ये किसे ले जाएगा। इसके बाद लकी अली ने कई फिल्मों के गानों को आवाज दी, जैसे युवा, बचना ए हसीनो, अनजाना अनजानी, तमाशा आदि। घूमते फिरते मिलते हैं मिल के साथ वो चलते हैं। तो साथ ही इन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों के लिए भी गाने गाए। बात समझ में आती नहीं जब सारा जग ही सोता है। गाने लिखने और इन्हें आवाज देने के अलावा लकी अली ने कई फिल्मों में इनके म्यूजिक कंपोज करने का भी काम किया, जबकि इन्होंने कभी संगीत की पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि लकी अली ने फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरीज में भी काम किया, जिनमें साल 1986 में कथा सागर, साल 1988 में भारत एक खोज, 1994 में जरा हटके और साल 2013 में द ड्यू आर्टिस्ट नाम के सीरियल में शामिल रहे। मैं तुम्हारे सरप्राइज को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो सोनू, जहां तक कि मैं समझता हूँ, ये कुंफू कराटे एक शास्त्र है, एक विद्या है जिससे तुम अपनी हिफाजत कर सकते हो। तो वहीं कांटे फिल्म के बाद इन्होंने साल 2005 में कसक, 2008 में गुड लक, 2009 में रनवे और साल 2021 में मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 में अभिनय किया। मैं तो आपसे, तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा। तो कहा क्यों नहीं? शर्म आती थी और वैसे भी तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। अगर बात करें अभी की, तो लकी अब अपना ज्यादातर वक्त बेंगलुरु स्थित अपने फार्म हाउस में ही बिताते हैं। मौजूदा दौर के शोर शराबे वाले संगीत को लकी अली पसंद नहीं करते, इसलिए अब ये खुद को पूरी तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर कर चुके हैं। चूंकि लकी को फार्मिंग करना पसंद है, तो ये अपने फार्म हाउस में कई तरह की फसलें भी उगाते हैं और उन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो महान फनकार जिन्होंने म्यूजिक की औपचारिक ट्रेनिंग को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए और दर्शकों और अपने फैंस का मनोरंजन किया। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।